हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 पर। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अभी मैं आपको 2-3 बातें बताने वाला हूं, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, खुशी होगी, और वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट न्यूज है। मैं आपको फिर कहता हूँ, मैं आपको जो भी न्यूज देता हूँ हमेशा वही देता हूँ जो वैलिड होती है। मतलब पहले भी मैंने आपको बीएनआरसी के बारे में बताया था कि बिना बीएनआरसी आप अप्लाई कर सकते हैं, बाद में एलिजिबल हो जाएंगे। आप देख लीजिए, वही हुआ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, और वो आपके सामने सबूत रखा हुआ है। पुरानी वीडियोज में भी आप देख सकते हैं जहां मैंने बताया गया है। अब मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं बड़ी खास है। पहली बात तो ये, जिनका बीटीएससी में सिलेक्शन हो गया है, अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो आप एडमिट कार्ड जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड का साइट जो है वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो होने चाहिए। देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स आपके सामने बता दिया है मैंने कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए साहब। सेकंड में आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं, यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए बिल्कुल एक सीक्वेंस में, और इनकी फोटोकॉपी भी जरूरी है। एक एक सेट फोटोकॉपी होगा, एक एक सीक्वेंस बनेगा। 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी दिक्कत आए प्लीज लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, विवेक सर नर्सिंग, ये इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है, विवेक सर नर्सिंग के नाम से। मैं फिर लिख देता हूं यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। क्या नाम है? विवेक सर नर्सिंग। ये देखिए, विवेक सर नर्सिंग के नाम से ये इंस्टाग्राम चैनल है। इस पर आप मुझे मैसेज करके पता कर सकते हैं जो भी अगर कोई परेशानी है तो, ठीक है। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ध्यान से देख लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक मेरे से बच्चे जो बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि सर मेरे पास जो जब हम लोग एग्जाम देने गए थे तो जो एडमिट कार्ड हम लोग लेकर गए थे जिस पर इन्विजिलेटर की फोटो कॉपी, मतलब ये वाला नहीं है हमारे पास, ये हमारा खो गया है कहीं पे। सीबीटी जो एडमिट कार्ड का परीक्षा केंद्र इन्विजिलेटर द्वारा हस्ताक्षरित कैंडिडेट कॉपी, ये सर मेरे पास नहीं है, ये खो गई है। तो देखो, अगर इसका दो इलाज है। अगर खो गई है तो देखो दो चीज हो सकती है। जब आप सेंटर पे जाएंगे तो आप पहले जाइएगा नॉर्मल। अगर आपको कुछ भी बोलते हैं कि क्यों नहीं लाए, क्या नहीं लाए, तो वहां पर आप एक जो है एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, या मैं बोलूं उसके लिए आपको जो है 50 रुपीज का एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। 50 रुपए का एक एफिडेविट बनवा लीजिए, और उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि मेरे द्वारा खो गया है, लेकिन अगर इसका कुछ भी जो है साइड इफेक्ट होता है या कुछ भी दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा या होंगी। मैं फिर कह देता हूं, अगर आपके नाम वगैरह में कोई भी मिस्टेक है, कोई भी वर्ड वगैरह की गलती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेन चीज होती है डॉक्यूमेंट्स का होना, कि क्या तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं या नहीं है। और अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो यू विल नॉट गेट सेलेक्ट, आप सेलेक्ट ही नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपको कुछ हो सकता है कुछ दिन का मौका दिया जाए, उसके बाद मौका भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए प्लीज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करिएगा। कोई भी दिक्कत आए, नौकरी का सवाल है, पूछ लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, यहां मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, या आईडी बता दी, यहां मैसेज कर देना। रिस्क मत लेना, कुछ भी पहले बोल रहा हूं। अब मैं आता हूं मेन बात पे। जब आप इस लिस्ट को देखेंगे, जब आप इस लिस्ट को देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, आपके सामने इस लिस्ट में पूरे बच्चों का नाम नहीं है सर, क्योंकि वैकेंसी तो सर 11,000 के आसपास है, और इसमें पूरा नाम नहीं है। मतलब इसमें लगभग 7,900 समथिंग कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो सर अभी भी 3,000 के आसपास तो वैकेंट सीटें हैं। आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आप लोगों के पास है। आप इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 7,900 और समथिंग कुछ नंबर्स जो है वही क्वालिफाई हुए हैं सर। बाकी का क्या होगा सर? 3,000 सीटें खाली रहेगी क्या? तो मैं आपको बता देता हूं, खाली नहीं रहेगी। उसका क्या इलाज होगा सर? उसका इलाज ये होगा कि या तो जो बीटीएससी बोर्ड है ये आप लोगों के लिए एक लिस्ट और निकालेगा, जो मैंने पूछा था कॉल करके, और मैं आपको उसका मतलब नंबर भी दे दूंगा, तो आप भी पूछ सकते हैं। तो या तो बीटीएससी, उन्होंने हमको दो बातें बताई सर, ये रिजर्व रहता है पूरा बीटीएससी के अधिकारों में, और उन्होंने दो बातें ये बताई, या तो सर सेकंड लिस्ट निकलती है इसमें, वेटिंग लिस्ट तो जरूर निकलती है इसमें ना, एक वेटिंग का अलाउ करते हैं ये लोग, है ना। और दूसरी बात, अगर सर लिस्ट नहीं निकलती है तो ये सीटें जो बच गई है ये न्यू वैकेंसी के अंदर मर्ज कर दी जाती है। तो दो बातें उन्होंने बताई थी कि सर पहली प्रायोरिटी तो मतलब बोर्ड, जो बीटीएससी बोर्ड है वो यही करता है कि इन जो 3,000 सीटें जो बच गई है, मतलब जिन पर सिलेक्शन नहीं लिया है, जिन पर बच्चों को नहीं लिया गया है, तो सर या तो वो वेटिंग में ऐड हो जाती है, मतलब जो मान लो 1-1, 2-2 नंबर से रह गए वो वेटिंग में आके और वो हो जाता है सब काम। और या फिर ये जो वैकेंसी बच गई है, जो सीटें बच गई है, क्योंकि इन पर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाए, तो अगर इन पे नहीं मिल पाए तो इनके लिए क्या किया जाता है? नेक्स्ट वैकेंसी में इनको मर्ज कर दिया जाता है। अब ये पूरी तरीके से फैसला किसका होता है? ये फैसला होता है बोर्ड का, कि बोर्ड क्या करेगा इनका। तो ये आपके सामने पूरी बात मैंने बता दी। 12 मई तक आपका जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। फिर इसके बाद हो सकता है 1-2 दिन और एक्सटेंड करके जिन बच्चों का कोई डॉक्यूमेंट रह गया या वह रह गया तो वो मौका दे सकते हैं। तो बस कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं करनी है, किसी भी तरीके की परेशानी आए प्लीज लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा।
आई विल डेफिनेटली हेल्प वट एवर आई कैन डू। मैं जो भी आप लोगों के लिए कर सकता हूँ आई विल डेफिनेटली डू। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद, बाय बाय।